पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ निजीकरण और 14 सूत्री मांगों को लेकर जीपीओ से मौर्य लोक तक निकाला तिरंगा यात्रा। एमए न्यूज के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। तिरंगा यात्रा निकाला हुआ है अपनी मांगों को लेकर, जो है 14 सूत्री मांगों को लेकर। आप देख पा रहे हैं पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ, जहां महासचिव नंदकिशोर दास है और अध्यक्ष जो है डॉक्टर संजय वाल्मीकि हैं, और तिरंगा यात्रा हाथों में तिरंगा लिए हुए जो है ये लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं। हम इनसे बात भी करते हैं कि आखिर क्या कुछ मांग है इनकी और क्यों जो है ये लोग तिरंगा यात्रा पर निकले हुए हैं। हम लोग देखिए, पिछले दिनों सरकार को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि राज्य सरकार जो है हम लोगों की जो मुख्य मांगे है कि जो सफाई कर्मचारी है, निगम कर्मी है, उसका स्थायी किया जाए। ठेकेदार जो है शोषण कर रहा है, लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। 14 सूत्री मांग जो है माननीय नंदकिशोर दास जी हम लोगों ने मिलकर दिया था, लेकिन राज्य सरकार के जो एम्प्लॉय है, नगर आयुक्त है, वो लगातार जो है 6 घंटा काम करवा रहा है और ठेकेदार के द्वारा शोषण करवा रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि अस्थायी नौकरी होना चाहिए, परमानेंट नौकरी होना चाहिए। तो हम लोग जो है परमानेंट नौकरी नहीं होगा तो हम लोग जो है परमानेंट नौकरी आंदोलन किए थे और हम लोगों को जो है दिया गया था कि राज्य सरकार जो है लगातार जो है नगर निगम हो, बिहार में हॉस्पिटल हो, और खास करके नगर निगम का जो सफाई कर्मचारी मेरा है, निगम कर्मी है, उसको ठेकेदार के अंडर जो है शोषण करवाया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि जब डॉक्टर परमानेंट होगा, नर्स परमानेंट होगा, टीचर परमानेंट होगा, नर्स परमानेंट होगा, सिपाही परमानेंट होगा, दरोगा परमानेंट होगा, तो सफाई कर्मचारी परमानेंट क्यों नहीं होगा। हम आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं, आपका मीडिया जो है इस बातों को, चूंकि संविधान निर्माता बाबा साहब ने मीडिया को बहुत बड़ा रोल था, और हम मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से कि राज्य सरकार जो सुन नहीं रही है, ये अंधी गोरी सरकार है और ये तानाशाह सरकार है। और सफाई कर्मचारी को लेकर के लगातार अभी नगर आयुक्त का गिरफ्तार करेंगे हम लोग। नंदकिशोर दास जी हमारे प्रधान महासचिव हैं। हम लोग लगातार, और खास करके पटना नगर निगम के 8 से 9 हजार एम्प्लॉय हैं जो लगातार हर वार्ड में शोषण हो रहा है। लगातार सरकार को लिखा पढ़ी कर रहे हैं, गवर्नर हो या महामहिम, मुख्यमंत्री को भी अल्टीमेटम दिया था हम लोगों ने, लेकिन राज्य सरकार जो है इस पे हम लोग को मजबूर कर रही है कि बिहार का चक्का जब जाम रहेगा, काम बंद रहेगा, तो हम लोग मांग है कि सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हो और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करो। हम लोग नहीं मांग डॉक्टर संजय वाल्मीकि, नगर निगम अध्यक्ष। ये लोग अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं अभी मौर्य लोक नगर निगम मुख्यालय के तक जाएंगे, और तिरंगा यात्रा के दौरान जो है ये लोग काफी ही पटना नगर निगम का जो दोहन किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, उसको लेकर जो है ये लोग तिरंगा यात्रा निकालकर जो है सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां वार्ता किया जाएगा, तो तमाम वो दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। आप जैसा कि में जो है ये लोग प्रवेश कर चुके हैं पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ के जो है सारे कर्मी जो है यहाँ पहुंच चुके हैं, जिसमें मुख्य महासचिव नंदकिशोर दास है, अध्यक्ष डॉक्टर संजय वाल्मीकि हैं, और ये लोग का जो काफिला जो है मौर्य लोग पहुंच चुका है। तिरंगा यात्रा जो है ये लेकर जो है ये लोग मौर्य लोग पहुंचे हुए हैं तिरंगा यात्रा करते हुए। जीपीओ गोलंबर से जो है ये लोग यात्रा किए हैं। आपको बता दें कि पिछले 31 जुलाई को जो है ये लोग धरना दिए हुए थे, मुख्यमंत्री के समक्ष घेराव करने गए थे, और आज तिरंगा यात्रा निकाले हुए हैं। आज क्रांति दिवस है, इसको लेकर जो है ये लोग कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो देखना है कि कब तक जो है सरकार के कान में इनकी आवाज जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देख पा रहे हैं इस बारिश के मौसम में भी भीगते हुए अपनी जो है मांगों को लेकर जो है ये लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी अभी जो है ये लोग मौर्य लोग पहुंचे हैं, और अभी देखना है कि यहाँ क्या कुछ वार्ता होती है। तमाम वो खबरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तिरंगा यात्रा इसलिए निकाला गया है कि आज क्रांति दिवस है, 9 अगस्त। आज के दिन हमारे देश के लोगों को आज़ाद करने के लिए क्रांति छेड़ा था,
आंदोलन किया था और उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी तरह से पटना नगर निगम में हमारा कर्मचारी जो है ये अभी गुलामी प्रथा में जी रहा है। और इस गुलामी प्रथा से बाहर निकालने के लिए आज हम मौर्या लोक में ये तिरंगा यात्रा लेकर के आए हैं और 14 सूत्री मांगों को लेकर के दैनिक कर्मियों की को जो है सो सेवा स्थायीकरण और निजीकरण ठेका प्रथा को समाप्त करने के लिए, और जो सफाई मजदूर हमारे काम करते हैं फील्ड में, सुबह 6 बजे घर छोड़ करके आते हैं और 2 बजे तक उनसे काम लिया जाता है। कोई भी पर्व त्योहार में सफाई मजदूरों को छुट्टी नहीं मिलता है और न ही उनको संडे का छुट्टी मिलता है। 30 दिन उनको काम करना पड़ता है और ऑफिस के बाबू लोग छुट्टी के दिन छुट्टी मनाते हैं, लेकिन हमारे सफाई मजदूर काम करते हैं। उसके बदले में निगम प्रशासन हमारे सफाई मजदूर को कुछ नहीं देता है। इसलिए हमने मांग किया है कि सफाई मजदूरों का जो काम का अवधि है, काम का जो समय है, उसको 6 घंटा किया जाए, 8 घंटा से 6 घंटा किया जाए। सफाई मजदूरों के लिए 8 घंटा काम करने का कहीं कोई निर्देश नहीं है, कहीं कोई आदेश नहीं है, मनमानी ढंग से काम लिया जाता है। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा एक मजदूर को जो है सुबह 6 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक काम कराया जाता है। तो यहाँ एकदम गुलामी प्रथा चल रहा है और ये गुलामी प्रथा के लिए आज जो है सो क्रांति दिवस के अवसर पर यहाँ प्रदर्शन लेकर के आए हैं। ये बारिश में भी, इतना भारी बारिश होने के बाद भी जो है हमारे मजदूर भींगते भींगते यहाँ तक आया और इनका 14 सूत्री जो मांग है, हम दैनिक कर्मी सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है, कह दिया जाता है कि कल से तुम नहीं आना काम में। 15 साल 20 साल काम करने के बाद इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है कि कह दिया कि कल से काम में नहीं आना है और उसका नौकरी खत्म। इसलिए मेरा मांग है कि जो दैनिक कर्मी को अगर सेवानिवृत्त होता है तो उसको 5 लाख रुपया उपदान राशि के रूप में भुगतान किया जाए और 1 महीना पहले सेवानिवृत्ति आदेश का जो है सो दिया जाए और उसका ईपीएफ वगैरह का जो है सो सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन सारा पैसा भुगतान किया जाए, ये हमारा मांग है। और निजी एजेंसी में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको 4,000, 5,000, 6,000 वेतन मिलता है, उनका वेतन कटौती करके और जो है सो ये बड़े लोग राजा बन रहे हैं और जो पूंजीपति को ठेका दे करके इन लोग उसको राजा बना रहे हैं, हमारे मजदूर को कंगाल बना रहे हैं। उनका जो मजदूरी है सही नहीं मिलता है। 14,000 रुपया हमारा निगम खजाना से निकलता है एक मजदूर पर, लेकिन ये सफाई मजदूरों को 14,000 रुपया नहीं मिलता है। मेरा मांग है कि 14,000 रुपया ये सफाई मजदूरों का पॉकेट में जाना चाहिए और नहीं तो हम इसको चलने नहीं देंगे। निजीकरण ठेका प्रथा को बंद करे और सबका सेवा अस्थायी करे, अस्थायी बहाली करे। आपका निजीकरण को लेकर ही है। हाँ, निजीकरण सबसे बड़ा दुश्मन है और यहाँ गुलामी प्रथा का ये रूप है। ये जब तक निजीकरण रहेगा हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ेगा और ये गुलाम रहेगा, न उसका बाल बच्चा पढ़ लिख सकेगा। और फिर जो है पहले जैसे गांव के गांव लोग अनपढ़ रहता था, वही जो है सो करने का एक साजिश किया गया है कि ना पैसा इसके पास रहेगा, ना इन लोग पढ़ेगा लिखेगा, ना आगे बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा साजिश। अपना परिचय दे दीजिए। नंद किशोर दास, प्रधान महासचिव, पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी महासंघ। ये संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, तिरंगा यात्रा हम लोग का आज था। पिछले दिनों आप देखे होंगे कि हम लोग जो है गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में जो है हम लोग अपनी मुख्य मांग लेकर के ठेकेदारी प्रथा बंद करो। 15 अगस्त आने वाला है, सभी के हाथ में तिरंगा होगा, लेकिन सफाई कर्मी का बेटा के हाथ में झाड़ू होगा। उस दिन छुट्टी होना चाहिए। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो,
होली दिवाली हो, 15 अगस्त को भी छुट्टी नहीं मिलता। 15 अगस्त को छुट्टी नहीं है, फेस्टिवल के दिन छुट्टी नहीं है। जिस दिन पूरा देश के हाथ में जो है झंडा होता है, उस दिन हमारा सफाई कर्मचारी हाथ में झाड़ू होता है, कुदाल होता है। क्या इस देश में आज आजाद देश के गुलाम नागरिक हम लोग को बना दिया गया है? चाहे नीतीश कुमार हो या बीजेपी की सरकार हो। स्वच्छ भारत की बात करते हैं। स्वच्छ भारत जब सफाई कर्मचारी नहीं रहेगा तो ये गली मोहल्ला और नगर की गांव की सफाई कौन करेगा? और जो साफ सफाई करने वाला है उसका वेतन कितना है? 8,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि दरोगा परमानेंट होगा, डॉक्टर परमानेंट होगा, टीचर परमानेंट होगा, सिपाही परमानेंट होगा, लेकिन सफाई कर्मचारी परमानेंट नहीं होगा। परमानेंट इसलिए नहीं होगा, ये कमजोर वर्ग से आता है। और इसका अगर परमानेंट होता, पहले स्वीपर का पोस्ट था, स्वीपर का पोस्ट होता था तो 1750 का पेमेंट मिलता था। बैकलॉग कहाँ गया? मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो स्वीपर का पोस्ट था, जब स्वीपर का पोस्ट होता था तो हमारा सफाई कर्मचारी पढ़ लिख करके किरानी और डीएसपी बनता था। तो स्वीपर का पोस्ट तो खत्म कर दिया भाई, आप बैकलॉग खत्म कर दिया। बैकलॉग 2007 में नीतीश कुमार बेचारे सुशील मोदी आज नहीं है दुनिया में, चले गए छोड़ करके इस पोस्ट को खत्म कर करके। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि आपने खत्म किया, आपका लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि सफाई कर्मचारी का गठन हो और ठेकेदारी प्रथा बंद हो और निजीकरण जो है लगातार हमारे सफाई कर्मचारी का के नाम से जो है हजार करोड़ रुपया नगर आयुक्त बैठे हुए हैं। नगर आयुक्त को पूरा खेल पता है कि नगर आयुक्त के इर्द गिर्द जो उसके चमचे बेलचे या माफिया से बैठे हुए हैं, इल्डर बिल्डर जो बोलते हैं, सारे मतलब गली मोहल्ले का माल हड़प रहे हैं। तो नीतीश कुमार इसका मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार का ठेकेदार है और नीतीश कुमार के इशारे पे ठेकेदारी प्रथा खत्म हुई। अब मांग करते हैं कि ये ठेकेदार जो हटे और परमानेंट बहाली हो और जो भी हमारा सफाई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान घटना घटता है, कैजुअल्टी होता है, 50 लाख रुपए उसके खाते में जाना चाहिए। दूसरा वर्ग यह है कि सफाई कर्मचारी सलम बस्ती में रहता है तो हाई कोर्ट का आदेश है, नीतीश कुमार का आदेश है कि भाई सलम बस्ती को जो उजाड़ो, पुनर्वास करो। तो भूमिहीन नहीं है, 50 लाख रुपया कहां से कट्ठा जमीन मिलेगा भाई? आखिर सलम बस्ती में जो सफाई कर्मचारी जो हमारा गली मोहल्ला से मेरी माँ बनाती है झाड़ू मारने के लिए, उसका स्थिति क्या है? इसकी स्थिति बद से बदतर है। तो हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जो है सफाई कर्मचारी को मल्टी स्टोरी मकान, जैसे यहाँ देख रहे मल्टी स्टोरी मकान बना हुआ है, तो सफाई कर्मचारी को भी 5 डिसमिल जमीन और मल्टी स्टोरी मकान मिलना चाहिए। तब जब सफाई कर्मचारी मेरा स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो हम आपके माध्यम से ये सरकार तक जो है हम चाहते हैं कि इन बातों को जो है माननीय मुख्यमंत्री, नगर आयुक्त और माननीय नगर विकास मंत्री तक पहुंचाएं, ताकि इन लोगों का मामला समाज का मामला है। समाज का एक बार जब कमजोर हो जाएगा तो समाज कमजोर हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब बोलते थे कि वंचित जो है समाज के जो वंचित लोग हैं उसको मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। तो बाबा साहब ही बोले थे, तो बाबा साहब के कारवा को हम लोग फैलाने में लगे हैं। और जय सफाई कर्मचारी, जय दलित और जय अम्बेडकर, हम लोग इस मान से आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर संजय वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष, नगर निगम हम लोग 2007 से अभी तक दैनिक सफाई मजदूर में काम कर रहे हैं। ऐसा निकम्मा सरकार है कि इसको कान बहिरा है, बुझावे नहीं करता है। कि संविधान कहता है कि जिसका 10 वर्ष ड्यूटी करते हो गया उसको नौकरी अस्थायी होना चाहिए। हम लोग दैनिक सफाई मजदूर 15 साल 18 साल हो गया, न उसमें एतवार का छुट्टी मिलता है, न कोई पर्व में छुट्टी मिलता है, और पीएफ भी करता है, उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है। मेडिकल है, मेडिकल भी हम लोग के इलाज बढ़िया से नहीं करता है। तो हम लोग इस सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से, नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी से, कि जो भी हम लोग के समस्या है दैनिक मजदूर का, जल्द से जल्द इस मांग को पूरा करें। और जो भी पर्चे मोहम्मद वसी अहमद, वार्ड नंबर 29, सफाई मजदूर। जी देखिए, हम सफाई कर्मी एजेंसी के द्वारा हैं और दैनिक कर्मचारी जो हमारे फील्ड में जो काम करते हैं वही काम हम भी करते हैं। और फर्क यही है, हम लोग दोनों का आने की काम एक है और दाम 2 है। इसीलिए आज आपको जी इसी को मांग के लेकर के अब सरोज रविदास, वार्ड नंबर 7। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगा? अब सर आपने सुनेंगे तो अच्छे बात है, नहीं सुने तो हम लोग को बोलना तो फर्ज है। हम लोग को तो बोलना लेके आवाज उठा रहे हैं जो है निजी का जो है निजी खत्म होना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, तो अच्छा
लगता है। हम लोग के मांग पूरी हो जाए तो क्यों हम लोग भूखेंगे। हम लोग तो 2 वार्ड से और उसमें नए पदाधिकारी का राधा देवी यात्रा पर आए हुए हैं, तिरंगा यात्रा हटा दिया गया क्या लग रहा है कि आप लोगों की मांगों को सरकार सुनेगी? नहीं, हमको कहना यह है कि हम 15 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं लोग, अभी तक नहीं परमानेंट किया है। सब डिपार्टमेंट हो रहा है, बिहार पुलिस हो रहा है, मास्टर शिक्षा विभाग हो रहा है, डॉक्टर हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में और हर एक विभाग में हो रहा है, लेकिन नगर निगम में नहीं हो रहा है। होना चाहिए, नहीं होगा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, पटना को गंदा कर देंगे। हाँ, गंदा कर देंगे। अपना नाम बता दीजिए। रविदास। पैसा किसको देता है?